कुछ लोग चाहते हैं कि हम रोड पे जो पहले करते थे नमाज पढ़ें, कुछ लोग चाहते हैं कि हम रोड पे गाय काटें, वो लोग हमारी विपक्ष कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम कहीं गरीब आदमी जा रहा है उसको लूट लें। जो ये माहौल पहले यहाँ हुआ करता था, अराजक तत्वों का, दंगाइयों का प्रदेश माना जाता था, लुटेरों का प्रदेश माना जाता था। कोई दूसरे प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, काम करने वाला हमारे प्रदेश को आने को नहीं तैयार। देखिए, बाराबंकी की सुरक्षित सीट हैदरगढ़ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं दिनेश चंद्र रावत जी। आपने देखा कि क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, जनता दरबार लगे, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं इस समय? देखो, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों को, प्रदेश नेतृत्व व हमारे जो क्षेत्र के जनमानस है, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। आप हमारे क्षेत्र के अच्छे पत्रकार हैं। जिस तरह से जो ये आपका सवाल है कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो समस्याएं पहले उत्तर प्रदेश में थी, उन समस्याओं का निराकरण निरंतर माननीय योगी जी की सरकार में हुआ है। पहले से लोगों का जीवन सरल हुआ है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी आपकी बहन बेटियां पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर पा रही हैं और अपनी आवाज़ पूरी स्वतंत्रता के साथ समाज में उठा पा रही हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। जो ये माहौल पहले यहाँ हुआ करता था, अराजक तत्वों का, दंगाइयों का प्रदेश माना जाता था, लुटेरों का प्रदेश माना जाता था। कोई दूसरे प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, काम करने वाला हमारे प्रदेश को आने को नहीं तैयार था। हमारे प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश में अगर काम करने जाता था तो उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता था जो ये भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण की भूमि से, भगवान भोलेनाथ की भूमि से मिलना चाहिए। उस कलंक को मिटाने का काम माननीय योगी जी के बुलडोजर ने, योगी जी की पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जो सरकार है उसने किया है। आज उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और सभी लोग अपनी आवाज़ को सही जगह पे पहुंचा पा रहे हैं। विधायक जी, लोग कहते हैं कि आज महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। जिस तरह से जो है महंगाई पहले में उनमें अंतर आ गया है, तो आपको लगता है महंगाई वास्तव में बढ़ी? हम सन 2010 में आप जाओगे तब भी यूरिया की बोरी 260-70 रुपये में थी। आज अगर आप सन 2024 में जा रहे हो तभी यूरिया की बोरी 300 के आस पास है। महंगाई कहाँ से बढ़ गई? 10 साल में तो वही टिके हुए हैं। आमदनी बढ़ी है। 10 में जाओगे तो मनरेगा की मजदूरी 58 रुपये थी, आज 232 रुपया है। गांव का लेबर जो है 100 रुपये पे काम करता था, आज लोग 500 रुपये पे काम कर रहे हैं। जब पैसा बढ़ा है, पहले अभी 14-17 के पहले जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी तो हम लोगों ने देखा किसानों की कितनी पीड़ा होती थी। किसान अपना धान काट कर बेचारा बेचने जाता था, 1100-1200 रुपये 1300 रुपये गवर्नमेंट का रेट होता था और 700-800 में मजबूर था किसान बेचने को। मगर आज गवर्नमेंट का जो रेट है, अगर लोग लेवी पे ले जाएंगे तो उस रेट में धान बिकता है, नहीं ले जाते हैं तो 150 रुपये का अंतर होता है। वो जो 500 का अंतर था वो ख़त्म हुआ है। आज किसान स्वतंत्र हुआ है। आज हमारा गेहूँ, धान, हमारे जो बीज हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150 रुपया गेहूँ पे बढ़ाने का काम किया एक साथ में। तो कितना किसानों के प्रति हमारी सरकार काम कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं। रही बात महंगाई बढ़ने की, तब जब कुछ चीज़ों की ये देश की व्यवस्था है, जैसे 2 रुपये में धान बिकता था, अगर 24 रुपये में नहीं बिकेगा तो उसको लाभ हमारे किसानों को कैसे मिल पाएगा? ये व्यवस्था है। जब जिस देश में पैसा बढ़ेगा, पैसे का अनुपात में कुछ चीज़ों को बढ़ोतरी होना स्वाभाविक। इस सीट को जो है आपने देखा कि कांग्रेस ने हथिया लिया है। बड़ी चुनौती है आने वाले चुनाव में। लोग कांग्रेस को जो वोट दिया था वोटर, आप किसी भी गांव में जाकर देखिए, जो कांग्रेस के लोग बूथ जीते थे उस बूथ पे जाके सर्वे करोगे। आप पत्रकार हैं, एक बूथ पे जाइएगा जहां उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा और दोबारा वहां पर हाथ खड़े करा लोगे तो उनके पक्ष में 10 लोग खड़े होने। वो कांग्रेस को वोट नहीं दिए हैं। कांग्रेस के लोगों ने, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलकर कांग्रेस की वोट लिया है। 8,500 रुपये महिलाओं को देने के नाम पे, आरक्षण के नाम पे तमाम जो प्रोपोगंडा था वो तैयार किया उन्होंने। हमारे लोग उसका ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या आत्मविश्वास में
जवाब नहीं दिए। हमारे कार्यकर्ता सोचे कि वोट पड़ेगा, इतना अच्छा काम हुआ है, एक्सप्रेसवे बने हैं, हाईवे बने, मेडिकल कॉलेज बने, गांव के रास्ते कितने ख़राब हुआ करते थे, आज इंटरलॉकिंग बनी है। उत्तर प्रदेश में 500 साल से लगा हुआ कलंक भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना है, काशी सजी है, मथुरा सजने जा रहा है, इस नाम पे वोट पड़ेगा। हमारे लोगों ने सही समय पे जो जनता को बलगला रहे थे उनको समझाने का काम नहीं किया, उसका थोड़ा नुकसान हमको हुआ है। मगर जो लोग वोट दिए हैं वो निश्चित पछता रहे हैं। जब उनको मौका मिलेगा उनको सही जवाब देंगे, और जहां मौका मिला है, अपने हरियाणा में देखा जनता को मौका मिला तो उसने जवाब दिया है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में एक जनसभा हुई थी, उस दौरान राहुल गांधी जी यहाँ आने वाले थे, लेकिन जिस तरह से बताया गया कि प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने दिया, इसमें क्या है? क्योंकि लोकल के आप रहने वाले हैं और यहाँ भीड़ भी काफ़ी जुटी थी, कैसा माहौल था? देखो उसको कांग्रेस का वो नेता हैं, वो आने वाले थे। हमारे क्षेत्र का मामला, हमारे गांव के ही पास में उनका कार्यक्रम था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। वहाँ प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी, न पार्टी की किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी द्वारा कोई आपत्ति थी, मगर उनका कोई कार्यक्रम अपना शेड्यूल व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने इस चीज़ की जानकारी भी दी, बस मगर उसको छुपाकर वहाँ के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने उस मन से झूठ बोलने का काम किया, जनता को जो उनकी भ्रमित करने का काम किया कि वो भरम के नाम पे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े। वो भी क्योंकि आपके पास लेटर बाद में गया होगा, तो वो ये तनुज पुनिया ने उसमें लिख के दिया था मनीष सांसद ने कि ये जो है वो व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, मगर जब प्रोपोगंडा फैला दी उसके बाद भी दिया। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की बटी हुई है, 3 सीट उनके पास है, 3 सीट आप लोगों के पास में है। मेरी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, गौरव से बात हुई है, उनका कहना है कि सरकार जो है लगातार हम लोगों का उत्पीड़न कर रही, विकास काम नहीं होने दे रही। सरकार कोई उत्पीड़न नहीं कर रही, ये पहली सरकार है जो पक्ष विपक्ष दोनों को सबको सम्मान मिल रहा है। आप क्षेत्र में जाओगे, कोई भी अपनी विचारधारा का प्रधान नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, बीडीसी नहीं है, तो वो आपसे नहीं कहेगा कि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा। सबके साथ समानता का व्यवहार हो रहा। अभी गौरव रावत ने ही जितने रोडों का काम पीडब्ल्यूडी विभाग को या अन्य विभागों को दिया था, सभी उनके क्षेत्र में भी रोडें बनने जा रही हैं। हमारे क्षेत्र में 100 रोडें बनकर तैयार हो गई हैं। इधर 82 रोडें हमारी फिर मंजूरी में चली गई। कहीं पर आपको विकास दिखता होगा कि कहीं पर सांसद विधायक न होने की वजह से हमारे जो काम है विकास के या फिर सामाजिक कार्य उस प्रभावित नहीं हो रहे हैं। दरबार जब लगाते हैं, चाहे आप हों चाहे मंत्री जी हों, कोई भी, जब भी कोई फरियादी आता है, आप लोग कहते हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगा देते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष शायद वो आप नहीं सुन पाते। ये बड़ी चुनौती होती है, कभी कभी अधिकारी भी गलत कर जाते, तो कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखो, हम लोग अगर कहीं पर कोई बात किसी अधिकारी से कहते हैं तो एक बार ये जरूर कहते हैं कि दोनों पक्ष को बुलाकर देख लीजिए इसमें क्या है, विषय क्या आ रहा है। हम लोग तो कभी कभी क्रॉस चेकिंग भी यहाँ कर लेते हैं, हो सकता है कोई गलत काम करके हमारे दरवाजे आ गया हो, बैठे हैं, फ़ोन करा दे या फिर कोई बात कर ले, मगर अधिकारी को ये कहा जाता है कि मौके पे जाकर जांच करके सही काम कराओ। इसीलिए लोग कहते हैं काम नहीं होता है। जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, गलत करने के काम सिफारिश कराते हैं, उसके बाद कहते हैं, मगर इस माबा जी की सरकार में ये एकदम गाइडलाइन क्लियर है, जो सही काम है वही होगा, गलत काम नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार अभी आपकी मौजूदा आप काम कर रहे हैं, कितने यहाँ पर विकास काम कराए हैं, ऐसे कौन से बड़े कार्य आपने यहाँ पे किए? देखो, आपने देखा होगा क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे प्रदेश का, हमारे विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। उनके कालखंड में आप उस क्षेत्र के रहने वाले आप लोग हैं, कितने अद्भुतपूर्व कार्य हुए थे। चीनी मिल का हुआ था, है ना। इसी कालखंड में हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारी विधानसभा से निकला, जिससे सैकड़ों गाँव को लाभ मिला। रोडों की पहले क्या स्थिति थी, आज सारी रोडें चौड़ीकरण हो रही हैं, मरम्मत हो रही हैं। आप जिस गांव में रहते हैं, शिवनाम में पहले आप शिवनाम जाते थे अगर बेलो यहाँ से रोड से, तो कितना समय लगता था, आपको 1 घंटा लगता था, आज आप 5 मिनट पहुँच जा रहे हैं। PMJSY VIP रोड बनी हुई है, तो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं रोडों के मामले में। अभी विद्यालय जो बने हैं उसमें हम लोग विस्तारीकरण करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 2 बार मिला, हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ रोजगार के से अवसर और उपलब्ध कराए जाएं। मैं माननीय साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में बाराबंकी जनपद में 3 औद्योगिक पार्क हुए और हमारी विधानसभा में 2 औद्योगिक पार्क उन्होंने मंजूर करने का काम किया। एक यहाँ दौलतपुर के पास हुआ, एक सोनीपुर के पास काम चल रहा है। 2 औद्योगिक पार्क जो हो जाएंगे तो निश्चित ही हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र के 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। आज जिस तरह से रामनगर में महादेवा का विकास हो रहा है, आपकी विधानसभा में जोगनी मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं उसकी भी विकास की लोग मांग कर रहे हैं। क्या वहाँ पर आपके संज्ञान में कुछ मामला है विकास को लेकर? देखो, ये भारत की धरती है, भारत की भूमि है। यहाँ हर क्षेत्र में, हर गांव में
क्षेत्र में जाओगे तो आपके क्षेत्र के हिसाब से मंदिर मिलेंगे, लोगों की आस्थाएं वहाँ से जुड़ी मिलेंगी। किसी में एक गांव में जाओगे तो गांव में एक गांव का मंदिर मिलेगा। तो बहुत से मंदिर हैं, सभी मंदिरों पे सभी जो जहाँ से समाज के लोग जुड़े हुए हैं वहाँ काम करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में 400 हाई मार्क्स लाइट लगाकर जो सार्वजनिक स्थान से मंदिर थे, बड़े बड़े बाजारें थी, उनको उज्जीत किया गया है। और अभी हमने 1 करोड़ देवीदासपुर जगजीवन दास का मंदिर हमारे क्षेत्र में पड़ता है। अभी हमने इससे पहले अभी 2 हफ्ता पहले 1 करोड़ रुपया वहाँ दिया है और काम शुरू हो गया है। तो ये अवसानेश्वर मंदिर का 1 करोड़ रुपया पास हो गया है, वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित ही जो हमारे समाज से जुड़े हुए स्थान हैं उस पर काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी बाबा जी ने तो स्पेशल योजना लाई है कि जो तीर्थ स्थल है वहाँ के लिए स्पेशल रोडें अगर गड़बड़ है तो बनाई जाएँ। अभी इसी बजट में हम लोगों ने बजट पास करने का काम किया है, उसके लिए भी सब मांगा जा रहा है, सब गए हुए हैं प्रस्ताव। निश्चित ही आने वाले समय में आपको भारी काम दिखेंगे। ये कह रहा हूँ कि तमाम सारे लोग तो आपसे खुश हैं, लेकिन जो लोग नाराज़ हैं उनको कैसे हम मनाएंगे? देखो, राजनीति में नाराज़ नहीं हैं लोग, जो विचारधारा से भिन्न हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम रोड पे जो पहले करते थे नमाज पढ़ें, कुछ लोग चाहते हैं कि हम रोड पे गाय काटें, वो लोग हमारी विपक्ष कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम कहीं गरीब आदमी जा रहा है उसको लूट लें, वो लोग नाराज़ हो सकते हैं। जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था भारतीयों से जुड़ी हुई है और जो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी जनप्रतिनिधि से नाराज़ नहीं। तो देखिए, ये थे बाराबंकी के जो सुरक्षित सीट है हैदरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश चंद्र रावत जी, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। फिलहाल बाराबंकी के इस क्षेत्र की जनता क्या कहेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपने देखा कि विधायक जी ने किन किन सवालों का जवाब दिया और लगातार विकास की वो बात कर रहे हैं। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।